सिर्फ 21 माइल्स की इस पतली सी गली में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला फंसा हुआ है। अगर मिडिल ईस्ट में यह कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड शायद कोई सिटी या डेजर्ट नहीं होगा, वो होगा एक 21 माइल वाइड वाटरवे जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। पर पूरी दुनिया इस रास्ते का गुलाम क्यों है? इस मैप को ध्यान से देखिए। दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जैसे इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत एक तरह से लैंड लॉक्ड है। इन देशों के पास दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए उन्हें मजबूरन अपना सारा खजाना इसी पतली गली से निकालना पड़ता है। साथ ही ऑयल टैंकर्स इतने भारी होते हैं कि उन्हें चलने के लिए बहुत गहरा पानी चाहिए, जो सिर्फ इसी नेचुरल डीप वाटर चैनल में मिलता है। अगर कोई देश इस रास्ते को अवॉइड करके बाईपास करने की कोशिश करे तो उन्हें पूरे अरेबियन पेनिनसुला का चक्कर काटना पड़ेगा, जो बहुत टाइम और कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज सिर्फ एक वाटरवे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। इसी पतली सी पैसेज से हर दिन दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स गुजरते हैं। मतलब दुनिया का हर 5वां ऑयल टैंकर इसी चोक पॉइंट से पास होता है। इसीलिए सवाल यहाँ ऑयल का नहीं बल्कि पावर का भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के नॉर्दर्न कोस्ट पर बैठा है ईरान। अगर कभी वॉर एस्केलेट होती है तो ईरान के पास एक पावरफुल लेवरेज होता है, शिपिंग को डिसरप्ट करना। इसीलिए हर मेजर नेवल पावर यहाँ अपना प्रेजेंस मेंटेन करता है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। क्योंकि अगर ये चोक पॉइंट अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रिस्क में आ जाता है। और अभी के जंग के खतरे में अगर ये डिसरप्शन रियलिटी बन जाए तो असर सिर्फ फ्यूल मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। सवाल है कैसे? ये जो ऑयल की बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ गाड़ियों के लिए फ्यूल नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन है। इससे ट्रांसपोर्ट चलता है, सप्लाई चेन्स चलती हैं और इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं। इसीलिए जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर का खतरा बढ़ता है तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुला रहेगा?